फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के इंट्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, जो है समाजशास्त्र का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, इस पुस्तक में बताया कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जिसके अंदर किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न जो समाज शास्त्री है उनमें मतभेद पाया गया है। समाजशास्त्र विषय का जो स्कोप की अगर हम बात करें तो उसके संबंध में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। तो इसलिए ये समस्त विद्वानों के विचारों को जो है दो भागों में बांट दिया है, दो संप्रदाय इससे बन गए हैं। ठीक है, तो पहला संप्रदाय जो बना वो था स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी कि फॉर्मल स्कूल, और दूसरे संप्रदाय की बात करें तो वो बना था समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, तो कुल मिलाकर सभी विद्वानों के विचारों को समाजशास्त्र के विषय के संदर्भ में इन दो भागों में बांट दिया गया, स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक। अब हम आगे डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है यानी कि फॉर्मल स्कूल क्या है। इस संप्रदाय के समर्थकों में जॉर्ज सीमेल हो गए, वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, टॉनीज, ये आदि जो है प्रमुख विद्वान इस संप्रदाय के समर्थक थे। इस संप्रदाय के मानने वाले विद्वानों की मान्यता है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया जाए तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र क्या बन जाएगा? एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः समाज को विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है, ये बात आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही केवल अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण इस संप्रदाय को क्या कहा गया? स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा गया। ठीक है, तो कुल मिला के इस स्वरूपात्मक संप्रदाय में क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है अन्य विज्ञानों की तरह एक स्वतंत्र विज्ञान होना चाहिए, इसका किसी अन्य विज्ञान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन लोग का मानना है कि यदि सभी विज्ञानों की तरह सभी विज्ञानों को मिलाकर इसमें पढ़ा जाए, ऐसा माना जाए कि समाजशास्त्र में सभी विज्ञान जो है सम्मिलित है, तो ऐसा करने से समाजशास्त्र की कोई अलग से पहचान रह ही नहीं पाएगी, वो एक खिचड़ी शास्त्र जो है बन जाएगा। तो इसलिए इसकी एक अलग से पहचान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक विशेष विज्ञान बनाने पर जोर दिया गया है, किसमें? स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंदर। अब देखिए जॉर्ज सीमेल क्या कहते हैं इस संप्रदाय के बारे में, उनके क्या विचार है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार सभी जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं उनका एक क्या होता है? स्वरूप होता है, उनका एक फॉर्म होता है, और साथ ही उनका क्या होता है? एक अंतर वस्तु होती है, यानी कि उनका कंटेंट कुछ होता है जो आपस में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर वस्तु का आपस में एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से सामाजिक संबंधों के जो स्वरूप और अंतर वस्तु होते हैं इनमें भी क्या होता है? अंतर पाया जाता है। जैसे अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन आदि सामाजिक संबंधों के मुख्य कुछ रूप है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, वीरकांत क्या कहते हैं? वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, प्रेम आदि भावनात्मक तथा मानसिक पहलुओं का समावेश उसके अंदर होना चाहिए। उनका अध्ययन जो है इसमें किया जाना चाहिए।
मैक्स वेबर के अनुसार यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र जो है अस्पष्ट हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। एक वानवीच विद्वान है, उनके अनुसार भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने वानवीज ने जो है सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। ठीक है, अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना क्या क्या हुई है, इस क्रिटिसिज्म जिसकी हम बात करें तो इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अंतर्वस्तु में भेद किया है और इन्हें आपस में एक दूसरे से अलग माना है, पृथक माना है। लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को आपस में अलग करना संभव ही नहीं है, तो इसलिए ये सबसे बड़ी इसकी आलोचना हो गई। यानी कि अंतर्वस्तु और स्वरूप में, सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु और स्वरूप को एकदम अलग कर पाना संभव नहीं है। दूसरी आलोचना है कि इस संप्रदाय के समर्थक जो है समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से पृथक, उससे बिल्कुल अलग, एक स्वतंत्र, एक विशेष, एक परिशुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस बनाने के इच्छुक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सोरोकिन तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता हो। ठीक है, और समाजशास्त्र तो एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर सभी विज्ञान अपने आप में सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि ये अध्ययन करता है समाज का, और समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उसके अंतर्गत पॉलिटिक्स भी आ गई, उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी आ गई, उसके अंदर लगभग सभी विज्ञान उसके अंदर शामिल हो गए। तो यानी कि समाजशास्त्र से तो अछूता कोई विज्ञान होगा ही नहीं। एक और आलोचना की यदि बात करें हम, तो इस संप्रदाय के समर्थक जो है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित मानते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाएगा तो समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, जो कि विकास की दृष्टि से उचित ही नहीं है। तो इसे बिल्कुल क्लियर है कि संप्रदाय की मान्यताएं जो है काफ़ी हद तक सही नहीं है। इसके समर्थक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक से स्पष्ट करने में असमर्थ रहे।